नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भी अगर कोई आपसे पूछेगा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, तो बिना ज्यादा देर लगाए आपका उत्तर एक ही होगा और वो है अमेरिका। और ये जवाब है भी सही, क्योंकि किसी भी देश के सुपर पावर होने के लिए उसकी इकोनॉमी, सैन्य ताकत, सॉफ्ट पावर और वैश्विक संस्थानों में उसके हिस्सेदारी, ये सभी मापदंड होते हैं। और इन सभी मापदंडों पर फिलहाल चीन या रूस खरे नहीं उतरते हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया भले ही अमेरिका की कितनी भी बुराई करे, लेकिन साथ में ये भी मानती है कि अमेरिका ही फिलहाल अकेली सुपर पावर है। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि अमेरिका के सेना अधिकारी खुद इस बात को कह रहे हैं कि अब अमेरिकी सेना के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने विरोधियों के खिलाफ सेना का आधुनिकीकरण कर सके। और ये इतनी बड़ी बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल यही शब्द हैं अमेरिकी वायुसेना के सेक्रेटरी के। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों एयरफोर्स सेक्रेटरी ने ऐसा कहा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से अमेरिका की पकड़ विश्व राजनीति पर भले ही कम हुई हो, लेकिन आज भी केवल और केवल अमेरिका ही दुनिया का अकेला सुपर पावर देश है। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए अमेरिकी लोगों ने तो जी तोड़ मेहनत की ही है, लेकिन अमेरिकी सरकारों की विदेश नीति को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। और जब विदेश मंत्रालय की बात आती है तो डिफेंस मिनिस्ट्री भी इससे जुड़ी हुई होती है। और अमेरिका की विदेश नीति और सैन्य पावर एक ऐसा गठजोड़ है जिसके कारण पूरी दुनिया अमेरिका से डायरेक्ट भिड़ने से आज भी घबराते हैं। लेकिन इस बीच खुद अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी ने अपने देश की सेनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल उठाए हैं अमेरिकी एयरफोर्स सेक्रेटरी ने। दरअसल पश्चिम के एक जाने माने न्यूज एजेंसी ने बताया है कि यूएस एयरफोर्स सेक्रेटरी ने कहा है कि हमारी गद्दी चली गई है और अब हमारे पास समय नहीं है। सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल ने संसद की एक हाउस कमेटी से एक रिपोर्ट साझा की, जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी सेना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और क्योंकि अमेरिकी संसद ने सेना के बजट को देने में 6 महीने की देरी कर दी है, तो ऐसे में हम अपने विरोधियों से बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। फ्रैंक कैंडल ने कमेटी को बताया कि अब जो देर हो चुकी सो हो चुकी, अब हमें तुरंत अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन पर काम शुरू करना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि भला अमेरिकी सेना का ऐसा भी क्या हाल हो गया कि वायुसेना अधिकारी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि है तो वो अभी भी नंबर 1 वायुसेना। तो दोस्तों, ये तो बात सही है कि अमेरिकी वायुसेना आज भी नंबर 1 है, लेकिन जिस अभाव के हालातों से फिलहाल अमेरिकी सेना गुजर रही है, अमेरिका को लगता है कि चीन अकेले या रूस के साथ मिलकर अमेरिका से आगे निकल जाएगा। और सुपर पावर की जो पदवी होती है, उस पर बैठा व्यक्ति अपनी स्थिति को यूं ही नहीं बनाए रख सकता। उसके लिए उसे अगले 50 सालों की सोचकर अपने निर्णय लेने होते हैं। अमेरिकी सेना अब से 25 साल पहले तक अपने हथियारों पर खूब पैसा खर्च करती थी, नए नए हथियारों के डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान देती थी। लेकिन पुराने यूएसएसआर के विघटन के बाद अमेरिका संतुष्टि की स्थिति में आ गया, और क्योंकि वो तब अकेली सुपर पावर रह गई थी, तो अमेरिका ने अपने हथियारों पर खर्च कम कर दिया। क्योंकि विश्व के हर कोने में अमेरिकी बेस है, जिस पर सेना रखने पर अरबों डॉलर का खर्चा करना होता है। फिलहाल अमेरिकी सेना का सैन्य बजट 766 बिलियन डॉलर है। अगर भारत के हिसाब से कहूं तो भारत इससे 10 सालों तक अपनी तीनों सेनाओं का खर्चा चला सकता है, क्योंकि भारत का डिफेंस बजट 75 बिलियन डॉलर है। और इसके बाद भी अमेरिकी वायुसेना का सबसे घातक हथियार F-35 सबसे बेकार स्थिति में है। खुद वायुसेना मान चुकी है कि वो F-35 और F-22 के खर्चे से परेशान हो चुकी है, और उसके 70% से ज्यादा F-35 प्लेन लड़ाई के काबिल ही नहीं है। मतलब यह कि जिस 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को पाने के लिए पूरी दुनिया के देश हाथ पैर मार रहे हैं, दुनिया की एकमात्र सुपर पावर उस पर होने वाले खर्चे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए अब अमेरिका F-15 जैसे 4.5 प्लस जनरेशन प्लेन्स को प्रमोट कर रहा है। और ये केवल F-35 के साथ नहीं है, बल्कि ज्यादातर हथियारों के साथ ऐसा ही है, क्योंकि पिछले 20 सालों में अमेरिका ने बहुत कम नए हथियार सेना में शामिल किए हैं।
इसी तरह अमेरिकी नौसेना भी अपने पुराने पड़ चुके एयरक्राफ्ट और वेसल्स को लेकर चिंता में है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर अगले 10 सालों में काम करने लायक नहीं रहेंगे। और यही डर अब अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को सता रहा है, जिसे अब वो खुलकर सामने रख रहे हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।